रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आरती अपने ससुराल वालों के साथ दिल्ली में रहती थी। उसके ससुराल वाले उसे बहुत प्यार करते थे। उसके अंदर कोई कमी नहीं थी सिवाय डबल मीनिंग बातें बोलने की। उसकी इस आदत से उसकी सास और बाकी घर वाले बड़े परेशान थे, जिसके चलते वो हमेशा अपनी सास से सुनती रहती। लेकिन फिर भी उसके ऊपर अपनी सास की बातों का कोई असर नहीं होता था। ऐसे ही एक रोज सुबह के समय मालती अपने कमरे में बैठकर रामायण का पाठ कर रही थी। तभी उसकी बहू आरती वहाँ आती है और कहती है, माँ जी आपके नीचे जाऊं? क्या क्या बोला तूने? तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है ना? अरे माँ जी, मेरा कहने का मतलब है कि आपके कमरे के नीचे जाऊं रसोई में। अब रसोई आपके कमरे के नीचे ही है, तो मैं क्या करूं? अरे नालायक, तो पूरी बात बोला करना, आधी अधूरी बात बोलकर लोगों का दिमाग खराब कर देती है। मैंने तुझसे पहले कितनी बार कहा है कि मुझसे ये डबल मीनिंग वाली बात बिल्कुल मत किया कर। माँ जी, मैंने इसमें कहाँ डबल मीनिंग वाली बात कही है? आपको तो हमेशा मुझे सुनाने का बहाना चाहिए होता है। बस जा रही हूँ मैं आपके नीचे, मेरा मतलब है कमरे के नीचे। आरती इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और रसोई में जाकर सबके लिए चाय बनाने लगती है। समय बीतता है, तभी एक रोज शाम के समय आरती अपने पति सुमित के साथ पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही थी। तभी उसकी सास मालती वहाँ आती है तो देखती है कि उसका बेटा सुमित उसकी बहू को सोने का हार दे रहा है, जिसे देखकर उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। तभी आरती अपनी सास की बड़ी आंखें देखकर कहती है, माँ जी आपकी क्यों फट रही है? आरती पागल हो तुम, ये क्या बोल रही हो माँ को? मैंने क्या बोला है? बस यही तो पूछा है कि माँ जी आपकी क्यों फट रही है। बहू, तेरे कहने का मतलब क्या है? तुझसे कहा है ना मैंने कि मुझसे डबल मीनिंग में बात मत किया कर। माँ जी, मेरे कहने का मतलब था कि सुमित जी को मुझे सोने का हार देते देखकर आपकी आंखें क्यों फट रही हैं? वो किसी और लड़की को तो नहीं दे रहे ना, जो आप इतनी आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही हो। बस इसलिए मुंह से निकल गया। आरती प्लीज, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, अपनी ये डबल मीनिंग बातें बोलने वाली आदत को छोड़ दो। कोई बाहर वाला तुम्हारी बात सुनेगा तो वो दूसरे डायरेक्शन में ले जाएगा और ये अच्छा नहीं लगता है। इसलिए अपनी डबल मीनिंग बातें बोलने वाली आदत पर रोक लगा लो। बेटा, तू किसे समझा रहा है? इसको समझाना यानी भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात है। इसके ऊपर कोई असर नहीं होने वाला, मैं बता रही हूँ तुझे। अब आप क्या चाहती हैं माँ जी? दे दूं इनको अभी? क्या क्या बोला तुमने? मतलब हार सुमित जी, और क्या? सच में तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है। प्लीज हो सके तो पार्टी में अपना ना मुंह बंद रखना, वरना अभी तो सिर्फ मोहल्ले में ही डबल मीनिंग बोलने वाली बहू के नाम से फेमस हो। पता चले मेरे दोस्त भी तुम्हें डबल मीनिंग बोलने लग जाएं। चलो अब। सुमित इतना कहकर आरती को लेकर पार्टी में चला जाता है और वहाँ पहुंचकर वो आरती को अपने सभी दोस्तों से मिलवाता है। सभी लोग खूब बातें कर रहे थे। तभी सुमित की पायल नाम की फ्रेंड आरती से हंसते हुए कहती है, अच्छा आरती, तुम भी कुछ बताओ ना सुमित के बारे में। इसकी ऐसी कौन सी आदत है जो तुम्हें पसंद है और कौन सी नहीं? हमें भी तो पता चले कि तुम अपने पति को कितना जानती हो। हे भगवान, मेरे दोस्तों के सामने मेरी इज्जत बचा लेना। बस आरती यहाँ कोई डबल मीनिंग वाली बात ना बोले। बस छोड़ो यार, क्या तुम लोग भी? नहीं नहीं, क्यों छोड़े? हमें भी तो जानना है कि तुम्हारी वाइफ को तुम्हारे बारे में कितना पता है। आप लोग क्या छोड़ने वाली बात कर रहे हैं? ये तो ठीक से पकड़ भी नहीं पाते हैं, बार बार गिरा देते हैं और फिर उठाना मुझे पड़ता है। इनके साथ रहने में यही परेशानी है और ये बात इन्होंने आप लोगों को बताई नहीं होगी। सुमित, ये तुम्हारी वाइफ क्या बोलने जा रही है? ये ठीक तो है ना? कैसी बातें कर रही है? मुझे भी लगता है इसका दिमाग खराब हो गया है, इसलिए कुछ भी बकवास करे जा रही है। लगता है आप लोग मेरी बातों को डबल मीनिंग में ले गए। मैं तो सामान की बात कर रही थी। इनके साथ कहीं भी शॉपिंग पर जाओ या कोई भी सामान इनके हाथों में दो तो ये इतने लापरवाह है कि कभी वो सामान इनके हाथों से छूटकर सड़क पर गिर जाता है और इन्हें पता भी नहीं चलता। और मैं अगर इनके साथ न रहूं तो पूरा सामान ये कभी घर न लेकर आए। आप लोगों ने क्या समझा था? अच्छा, तो तुम सामान की बात कर रही थी। तुम्हारी डबल मीनिंग वाली बातों ने तो हमें घुमा ही दिया। यार सुमित, तुम्हारी वाइफ तो बहुत डीप डबल मीनिंग बातें करती है। पायल की बात सुनकर वहाँ खड़े सुमित के बाकी दोस्त भी उसके ऊपर जोर जोर से हंसने लगते हैं। अपने सभी दोस्तों को अपने ऊपर हंसता हुआ देखकर सुमित को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और वो आरती को लेकर घर आ जाता है और चुपचाप कमरे में जाकर सो जाता है। अगले दिन वो अपने कमरे से तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल रहा था।
तभी आरती उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहती है, सुनिए सुमित जी, अब और कितना गुस्सा करेंगे? आपने कल से मुझसे बात नहीं की है, माफ कर दीजिए ना मुझे। तुम्हें फर्क क्या पड़ता है? कोई तुमसे कुछ भी कहे, लेकिन करना तो तुम्हें अपने मन की ही है। मैंने कहा था ना तुमसे, अपना मुंह मत खोलना मेरे दोस्तों के सामने, और अगर खोलो तो कोई डबल मीनिंग वाली बात मत बोलना। लेकिन तुमने क्या किया? अब लोग मेरे कहने का गलत मतलब निकाल लेते हैं, तो इसमें मेरी क्या गलती है? तुम्हारी गलती ये है कि तुम डबल मीनिंग वाली बातें करती हो। तुमसे कोई बात सीधे सीधे नहीं बोली जा सकती क्या? खैर छोड़ो, तुम्हें मेरी जितनी इंसल्ट करवानी थी मेरे दोस्तों के सामने, वो तुमने करवा दी। अब मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी है। सुमित इतना कहकर अपना हाथ छुड़वाकर वहाँ से चला जाता है। इतना कुछ होने के बाद भी आरती की डबल मीनिंग बोलने वाली आदतों में कोई सुधार नहीं था। समय बीतता है, तभी एक रोज शाम के समय मालती की पड़ोसन लीला वहाँ आती है और मालती से कहती है, मालती बहन, मैं मार्केट जा रही हूँ, तो सोचा एक बार तुमसे भी पूछ लूँ, चलोगी मेरे साथ या नहीं? नहीं लीला बहन, आज मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगी, तुम ही चली जाओ। कोई बात नहीं, मैं अकेले ही चली जाती हूँ, तुम आराम करो। वैसे भी आजकल का मौसम ठीक नहीं है, जिसको देखो वो बीमार ही है। हाँ वो तो है बहन। ठीक है, मैं चलती हूँ, वरना देर हो जाएगी। लीला इतना कहकर जाने ही लगती है कि तभी मालती की बहू आरती लीला को पीछे से आवाज देकर रोकते हुए कहती है, आंटी जी आप जा रही हैं क्या लेने? जरा मेरे लिए भी ला दीजिए, उसके बिना सभी चीजें फीकी ही लगती हैं। बहू ये तो क्या कह रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आया। और देख, मैंने पहले ही कहा था, मुझसे डबल मीनिंग में बात करने की जरूरत नहीं है। आंटी जी मैं तो मार्केट जाने और सब्जी लाने की बात कर रही थी, उसके बिना कोई भी खाना अच्छा नहीं लगता है ना, इसलिए। तो तू इसे सीधे शब्दों में नहीं बोल सकती थी? हमेशा डबल मीनिंग में बोलना ठीक है क्या? मालती, मुझे तेरी डबल मीनिंग बोलने वाली बहू बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। बड़ों की कोई इज्जत ही नहीं है कि किस तरह से उनसे बात करनी चाहिए। आंटी जी मैंने कौन सा आपको देने के लिए बोला है जो आप इतना चटक रही हैं? मैंने तो लेने की बात की है। देख रही है ना मालती, अभी भी इसके मुंह से सीधी और सही बात नहीं निकल रही, अभी भी डबल मीनिंग वाली बातें कर रही है। अपनी इस डबल मीनिंग बोलने वाली बहू को तू ही संभाल, इससे बहस करके इंसल्ट नहीं करवानी मुझे। अब से अगर तुझे कोई काम होगा तो तू मेरे घर आ जाइयो, पर मैं तेरे घर नहीं आऊंगी। लीला इतना कहकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद मालती अपनी बहू आरती को उसकी डबल मीनिंग बोलने वाली आदत के चलते सुनाते हुए कहती है, बहू आज तो तूने सच में हद कर दी। मैं तंग आ गई हूँ तेरी इस डबल मीनिंग वाली बातों से, साथ में तेरे आसपास वाले भी। लेकिन तुझ पर किसी भी बात का कोई असर नहीं होता है। जहाँ देखो अपनी बोली के चक्कर में अपने घर वालों की बेइज्जती करवाती रहती है, चाहे बाहर हो या घर। तू ही बता, क्या यही बहू का फर्ज होता है? माँ जी अब लीला आंटी नाराज होकर चली गई तो इसमें मेरी क्या गलती? मैंने तुम्हें जाने के लिए नहीं कहा था। जरूरी नहीं है ना कि जैसे हम तेरी डबल मीनिंग वाली बातों को बर्दाश्त कर रहे हैं वैसे सभी करें। सबने तुझे समझाने की कितनी कोशिश करी कि बोलने से पहले सोच समझ कर बोला कर कि तू क्या बोल रही है, लेकिन तुझे किसी की सुननी ही नहीं है। तेरे साथ साथ लोग हमारा भी मजाक उड़ाते हैं, लेकिन इससे तुझे क्या फर्क पड़ता है? अपनी सास की बातें सुनकर आरती को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो अपनी सास से माफी मांगती है और साथ ही डबल मीनिंग बोलने वाली आदत को सुधारने की कोशिश का भी वादा करती है।